वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नियर बाय स्टडी। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं बिहार एसएससी का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 7। हमने मॉडल सेट नंबर 6 तक कर लिया है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, आप चाहे तो मॉडल नंबर 6 तक जिन्होंने नहीं देखा वो देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं 75 क्वेश्चन, जो कि जीके और जीएस के क्वेश्चन होने वाले हैं। जी हाँ, तो जीके और जीएस के क्वेश्चन होने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ ही साथ बगल वाले बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा ताकि हर किसी को वीडियो मिल सके। और इस वीडियो को देखने के बाद सूचना या सुझाव हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें ताकि हमें भी पता चल सके हमारे वीडियो में क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। तो चलिए दोस्तों, समय को ना गवाते हुए हम करेंगे वीडियो को स्टार्ट। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कैमरे को करेंगे थोड़ा सा जूम ताकि आपको क्वेश्चन प्रॉपर रूप से दिखाई दे सके। चलिए दोस्तों, इतना में आप लोगों को क्वेश्चन जो है आसानी से और साफ साफ दिखाई दे जाएगा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर किस वर्षा जी दोस्तों, भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? तो पश्चिमी तट की बात की जाए तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से जो है वो वर्षा होती है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, कहा जा रहा है भारत का, जी हाँ, तो भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन, जी हाँ, तो थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो दोस्तों, ये जो है आपका कोलकाता में अवस्थित है। जी हाँ, तो ये कोलकाता में अवस्थित है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, कहा जा रहा है दीन बंधु छोटू राम, जी हाँ, तो दीन बंधु छोटू राम थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, दीन बंधु छोटू राम थर्मल स्टेशन जो है ये आपका हरियाणा में स्थित है। जी हाँ, तो ये हरियाणा में स्थित है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में बृहत तटीय रेखा है? जी हाँ, तो भारत के किस राज्य में बृहत तटीय रेखा है? तो ये आपका गुजरात में है। जी हाँ, तो गुजरात में जो है भारत का बृहत तटीय रेखा है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, कहा जा रहा है 8470, जी हाँ, तो 8470 यानी कि 8470 मीटर की ऊंचाई पर विश्व का 5वां सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है? तो विश्व का सबसे 5वां बड़ा पर्वत जो है वो मकालू है। जी हाँ, तो मकालू पर्वत जो है विश्व का सबसे 5वां बड़ा ऊंचा पर्वत है जिसकी ऊंचाई 8470 मीटर है। और आपको पता होगा कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है, जी हाँ, तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8850 हो गई है, यानी कि 8848 पहले था, अब 8850 यानी कि 8850 मीटर हो गई है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? जी हाँ, तो कागज का आविष्कार सर्वप्रथम जो है वो चीन में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, भास्कर की लीलावती, जी हाँ, तो भास्कर की लीलावती किस विषय का मानक मूल पाठ है? जी हाँ, तो किस विषय का मानक मूल पाठ है? तो ये जो है आपका गणित का मानक मूल पाठ है। हमारा अगला प्रश्न जो है, कहा जा रहा है पहली मुस्लिम, जी हाँ, तो पहला मुस्लिम आक्रमणकारी सन 712 ईस्वी में भारत आया था, उसका नाम क्या है? तो 712 ईस्वी में आने वाले मुस्लिम का नाम जो है वो मोहम्मद बिन कासिम आया था। जी हाँ, तो मोहम्मद बिन कासिम भारत में आया था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न बोला जा रहा है, भारत में सर्वप्रथम 16 अप्रैल 1853 को प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई, उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के गवर्नर जनरल उस समय जो थे वो लॉर्ड डलहौजी थे। जी हाँ, तो लॉर्ड डलहौजी थे, यानी कि प्रथम रेलगाड़ी जो है किसके शासनकाल में चली थी? तो लॉर्ड डलहौजी में। कब चली थी? तो 16 अप्रैल 1853 में चलाई गई थी। हमारा अगला प्रश्न जो है, कहा जा रहा है भारतीय संविधान, जी हाँ, तो भारतीय संविधान के
44वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता की परिकल्पना निम्नलिखित में से किनके लिए है? तो ये जो है समान संहिता की परिकल्पना नागरिकों के लिए ये प्रावधान है। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा। जी हाँ दोस्तों, भारत का कोई भी नागरिक जो है अपनी नागरिकता कब खो देगा? तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो इसके अनुसार जो है, जी हाँ, तो इस यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं इसके अनुसार केवल 1 और 2 हो जाएगा, यानी कि भारतीय नागरिकता की त्याग करता है, यानी कि किसी और देश का जब वो नागरिकता ले लेता है तो भारत का नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। और जो है कहा जा रहा है स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता, जी हाँ, तो अगर वो स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेता है तो उसका भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगा, या फिर स्वेच्छा से भारत की नागरिकता को त्याग देगा तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है नरसिम्हा, जी हाँ, तो नरसिम्हा कमेटी, जी हाँ, तो नरसिम्हा कमेटी निम्नलिखित में से किन सुधारों से संबंधित है? तो नरसिम्हा कमेटी का संबंध जो है वो आपको बैंकिंग सुधार से है। जी हाँ, तो बैंकिंग संरचना सुधार से इसका संबंध है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है कहा जा रहा है निम्न में से, जी हाँ, तो निम्न में से केंद्र सरकार की कौन सी योजना भारत के मुख्य शहरों के विकास से संबंधित है? तो भारत की जो मुख्य शहरों के विकास से संबंधित योजना जो थी वो अमृत योजना थी। जी हाँ, तो अमृत योजना जो थी वो विकास से संबंधित थी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है कहा जा रहा है भारत की, जी हाँ, तो भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है? तो भारत की राजकोषीय नीति जो है वित्त मंत्रालय के द्वारा, जी हाँ, तो वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रतिपादित की जाती है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है तलचर, जी हाँ, तो तलचर कोयले की खान कहाँ पर अवस्थित है? तो तलचर जो है आपका उड़ीसा में अवस्थित है। जी हाँ, तो तलचर उड़ीसा में अवस्थित है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है नगर कोझिकोड, जी हाँ, तो नगर कोझिकोड क्या कहलाता है? तो नगर कोझिकोड जो है वो आपके कालीकट के नाम से जाना जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस भारतीय, जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान संयुक्त राष्ट्र के साथ नहीं जुड़ती है? तो भूटान के साथ नहीं जुड़ती किसकी सीमा? तो मेघालय की सीमा जो है वो नहीं जुड़ती। बाकी सिक्किम की, अरुणाचल प्रदेश की या पश्चिम बंगाल की तीनों राज्यों की सीमा जो है वो भूटान से जुड़ती है, यानी कि सीमा को छूती है। हमारा अगला प्रश्न है किस कारण से दिन और रात होते हैं? जी हाँ, तो किस कारण से जो है वो दिन और रात होते हैं? तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो है वो दिन और रात होते हैं। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है निम्नलिखित में से खरीफ की फसल कौन सी है? तो खरीफ की फसल जो है वो आपका बाजरा है। जी हाँ, तो खरीफ की फसल कौन सी है? तो बाजरा है। हमारा अगला प्रश्न है नासा के, जी हाँ, तो नासा के मानव रहित यान जूनो, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नासा के मानव रहित यान जूनो ने किस ग्रह का प्रशिक्षण किया था? तो जूनो ने जो है वो आपको बृहस्पति का, जी हाँ दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बृहस्पति ग्रह का परीक्षण किया था। जी हाँ, तो जूनो ने बृहस्पति ग्रह का परीक्षण किया था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है कहा जा रहा है राज्य में, जी हाँ, तो राज्यसभा में चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या है? तो राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु जो है वो आपको 30 वर्ष है। 30 वर्ष की उम्र में आप राज्यसभा के सदस्य बन सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है ऋग वैदिक काल में ग्राम प्रमुख, जी हाँ, तो ऋग वैदिक काल में ग्राम प्रमुख क्या कहा जाता था? तो ग्राम का प्रमुख जो है वो ग्रामीणी कहलाता था। जी हाँ, तो ग्रामीणी कहलाता था। हमारा अगला प्रश्न है लोधी राजवंश का अंतिम शासक कौन था? जी हाँ दोस्तों, लोधी राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोधी राजवंश का अंतिम शासक जो था वो इब्राहिम लोधी था। हमारा अगला प्रश्न है नीति आयोग, जी हाँ, तो नीति आयोग का अध्यक्ष, जी हाँ, तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री होता है। और वर्तमान में प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, यानी कि नरेंद्र मोदी हैं। हमारा अगला प्रश्न है जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो जहांगीर का मकबरा जो है वो आपका लाहौर में स्थित है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है भारत में कौन सा परमाणु शक्ति स्टेशन पूरी तरीके से देशज रूप से बनाया गया? जी हाँ, तो भारत का कौन सा परमाणु स्टेशन जो है पूरी तरीके से देशज रूप से बनाया गया है? तो कलपक्कम, जी हाँ, तो कलपक्कम परमाणु स्टेशन जो है पूरी तरीके से
देसी रूप से बनाया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, कहा जा रहा है अफ्रीका के, जी हाँ तो ध्यान दीजिएगा, अफ्रीका के पूर्वी तट पर तंजानिया के पास समुद्र में कौन सी द्वीप स्थित है? तो तंजानिया के पास जो है जंजीबार द्वीप है। जी हाँ तो जंजीबार द्वीप स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम बताइए। तो ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय जो थे वो भानु अथैया थे। जी हाँ तो भानु अथैया ने जो है सर्वप्रथम ऑस्कर अवार्ड जीता था, जो कि एक भारतीय थे। हमारा अगला प्रश्न है, श्रम विभाजन की धारणा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, श्रम विभाजन की धारणा का समर्थन किसने किया था? तो श्रम विभाजन की धारणा का जो समर्थन जो है वो स्मिथ ने किया था। हमारा अगला प्रश्न जो है, कहा जा रहा है निम्न में से कौन सा मांग का प्रत्यक्ष निर्धारक नहीं है? ध्यान दीजिएगा, प्रत्यक्ष निर्धारक नहीं है, तो बचत जो है वो प्रत्यक्ष निर्धारक नहीं है। इसके अलावा आय, पान्य, मूल्य और स्वाद, ये तीनों ही जो है वो प्रत्यक्ष निर्धारक है। हमारा अगला प्रश्न है, अमृतसर, जी हाँ तो अमृतसर का प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया था? जी हाँ दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अमृतसर का प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया था? तो गुरु अर्जुन देव ने। जी हाँ तो गुरु अर्जुन देव ने जो है अमृतसर का प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर बनाया था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है, जी हाँ दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है संविधान का कौन सा भाग, जी हाँ तो संविधान का कौन सा भाग जो है नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? जी हाँ तो नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित कौन सा है? तो भाग 2 है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय है। जी हाँ तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय क्या है? तो स्थानीय सरकार जो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हड़प्पा, जी हाँ तो कौन सा हड़प्पा व्यापार केंद्र है? जी हाँ तो हड़प्पा का व्यापार केंद्र कौन सा था? तो लोथल। जी हाँ तो लोथल जो था वो हड़प्पा का व्यापार केंद्र था। हमारा अगला प्रश्न है, कहा जा रहा है नीति, जी हाँ तो राजनीति के, जी हाँ दोस्तों, राजनीति के निम्न निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित है? तो गांधीवादी दर्शन पर आधारित है आपका ग्राम पंचायतों का आयोजन। जी हाँ तो ग्राम पंचायतों का आयोजन जो है ये गांधीवादी दर्शन पर आधारित था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न कहा जा रहा है भारत में, जी हाँ तो भारत में आधारित लोकतंत्र निम्न में से कौन सुनिश्चित करता है? तो भारत में आधारित लोकतंत्र जो है वो पंचायती राज जो है आपका सुनिश्चित करता है। हमारा अगला प्रश्न है जब्ती, जी हाँ तो जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का कितना अंश राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया गया था? तो 1/3। जी हाँ तो 1/3 जो है वो निर्धारित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से किसने भारत में फ्रेंच शक्ति को समाप्त कर दिया था? तो किसने जो है फ्रेंच शक्ति को समाप्त कर दिया था? तो वांडीवास की लड़ाई। जी हाँ तो वांडीवास की लड़ाई ने जो है वो फ्रेंच शक्ति को समाप्त कर दिया था। हमारा अगला प्रश्न है कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है कहाँ? पाकिस्तान से नहीं गुजरती है। इसके अलावा भारत से, बांग्लादेश से और म्यांमार से, तीनों देशों से गुजरती है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जो है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण। जी हाँ तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न जो है, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी, जी हाँ तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? तो दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदी जो है वो आपको सोन नदी है। ध्यान दीजिएगा, दक्षिण से उत्तर बहने वाली नदी कौन सी है? तो सोन नदी है। हमारा अगला प्रश्न है कलिंग युद्ध के बाद, जी हाँ तो ध्यान दीजिएगा, कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसे महाराज अशोक का रूपांतरण का दर्जा दिया गया था? तो रॉक एडिक्स, जी हाँ तो रॉक एडिक्स आपको 13वां जो है इसे
अशोक का रूपांतरण का दर्जा दिया गया था। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी। तो हर्षवर्धन की जो आरंभिक राजधानी थी वो थानेश्वर थी। जी हाँ, तो थानेश्वर जो थी वो हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी थी। हमारा अगला प्रश्न है माय, जी हाँ, तो माय अनफॉरगेटेबल मेमोरी, जी हाँ, तो माय अनफॉरगेटेबल मेमोरी किसकी आत्मकथा है। तो माय अनफॉरगेटेबल मेमोरी जो है वो आपकी ममता बनर्जी की आत्मकथा है। जी हाँ, तो ममता बनर्जी की ये आत्मकथा है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है कहा जा रहा है दक्षिणी सूडान की राजधानी कहाँ है। तो दक्षिणी सूडान की राजधानी जुबा है। जुबा यानी जुबा या सूबा। जी हाँ, तो जुबा या सूबा जो है दोनों एक ही होता है, इसलिए इसका राजधानी कभी कभी जुबा दे देता है और कभी कभी सूबा दे देता है। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, जी हाँ, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा जुबा ही होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है कहा जा रहा है अत्यधिक प्रदूषणकारी उपयोगी, जी हाँ, तो अत्यधिक प्रदूषणकारी उपयोग किस कोटि में आते हैं। तो ये रेड यानी कि लाल कोटि में आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कहा जा रहा है ऑस्ट्रेलिया में प्रभंजन, जी हाँ, तो ऑस्ट्रेलिया में प्रभंजन हरिकेन का अन्य नाम क्या है। तो बिली बिली, जी हाँ, तो ऑस्ट्रेलिया में हरिकेन को आपको विली विली के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है भारत में, जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये जो है मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। हमारा अगला प्रश्न है करगम कहाँ का लोक नृत्य है। तो करगम जो है, जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, करगम जो है तमिलनाडु का, जी हाँ, तो करगम जो है तमिलनाडु का लोक नृत्य है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है भारत की मुख्य भाषा, जी हाँ, तो भारत की मुख्य भाषा को किस अनुसूची में शामिल किया गया है। तो ये 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तो दोस्तों यहाँ से हमारा शुरू होता है आपका विज्ञान का क्वेश्चन, जी हाँ, तो विज्ञान का क्वेश्चन जिसमें चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किसके जलने से, जी हाँ, तो किसके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो हीरा के जलाने से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है पराबैंगनी, ध्यान दीजिएगा, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित किया जाता है। तो पराबैंगनी किरणों को किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है। तो ओजोन परत के द्वारा अवशोषित किया जाता है। और ओजोन गैस का जो सूत्र होता है वो O3 होता है। हमारा अगला प्रश्न है कहा जा रहा है पीतल किसका मिश्र धातु होता है। तो पीतल जो है वो कॉपर और जिंक का मिश्र धातु होता है। हमारा अगला प्रश्न है बादल के गरजने से पहले, जी हाँ, तो बादल के गरजने से पहले बिजली चमक दिखाई पड़ती है, इसका क्या कारण है। तो इसका कारण जो है वो प्रकाश का वेग जो है ध्वनि की गति से अधिक होता है। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है नीचे दिए हुए 4 माध्यमों में से उस माध्यम को पहचानिए जिससे होकर ध्वनि तीव्रतम गति से, जहाँ तो तीव्रतम गति से जो है वो गति करेगी। तो इसमें जो है लकड़ी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा ईंट और वायु और जल वो राइट आंसर नहीं हो सकता है। हमारा अगला प्रश्न है बल्ब फूटने पर तेज आवाज होती है, क्यों आवाज होती है। तो इसके अंदर शून्य होता है, जी हाँ, तो इसके अंदर निर्वात होता है इसीलिए तेज आवाज होती है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है, जी हाँ, तो हमारा अगला प्रश्न कहा जा रहा है कौन सा अम्ल, जी हाँ, तो कौन सा अम्ल हमारे शरीर में पाचन क्रिया में सहायक होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है हमारे शरीर में पाचन क्रिया में सहायक होता है और इसका सूत्र HCl होता है, जी हाँ, तो HCl होता है। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसकी मात्रा बढ़ जाने पर, जी हाँ, तो निम्नलिखित में से किसकी मात्रा बढ़ जाने पर हृदय रोग होने का खतरा होता है। तो कोलेस्ट्रॉल के बढ़ जाने पर हृदय रोग होने की खतरा बना रहता है। हमारा अगला प्रश्न है दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का काम लेते हैं। जी हाँ, तो दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का काम लेते हैं। तो ये जो है अवतरण दर्पण का काम लिया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है रबड़ को, जी हाँ, तो रबड़ को कड़ा बनाने के लिए यानी कि कड़ा करने के लिए उसके साथ किस पदार्थ को मिलाया जाता है। तो सल्फर को मिलाया जाता है, जी हाँ, तो कड़ा बनाने के लिए जो है वो सल्फर का प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है गुरुत्वीय त्वरण G का मान क्या होता है। तो गुरुत्वीय त्वरण G का मान जो है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से गलत सही कथन को चुनिए। तो सही कथन जो है वह आपका हो जाएगा लाल प्रकाश, जी हाँ, तो लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से
ज़्यादा होता है। ये आपका राइट हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है 40 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट स्केल में, जी हाँ, तो 40 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट स्केल में मान कितना हो जाएगा? तो इसका मान जो है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है हार्मोन इंसुलिन का उत्पादन होता है। जी हाँ, तो हार्मोन जो है इंसुलिन का उत्पादन कहाँ होता है? तो इसका उत्पादन जो है पैनक्रियाज ग्रंथि की बीटा बीटा कोशिकाओं में इसका उत्पादन जो है वो होता है। हमारा अगला प्रश्न है कहा जा रहा है टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड से जो है वो शरीर की आंत यानी कि आंत जो है वो प्रभावित होती है। हमारा अगला प्रश्न है मानव शरीर में होता है। जी हाँ, तो मानव शरीर में पानी कितना प्रतिशत होता है? तो पानी जो है लगभग 70% के आसपास जो है हमारे शरीर में पानी होता है। हमारा अगला प्रश्न बोला जा रहा है पाचन के रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो पाचन के रसों में जो है वो कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। जी हाँ, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है जिसका फॉर्मूला HCl होता है। हमारा अगला प्रश्न है दाब की इकाई क्या है? तो दाब की इकाई क्या है? तो न्यूटन प्रति मीटर। जी हाँ, तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। जी हाँ, तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है फेल्सफार अयस्क है। तो फेल्सफार जो है किस धातु का अयस्क है? तो फेल्सफार जो है वो आपका एल्यूमिनियम का अयस्क है। हमारा अगला प्रश्न है फ्यूज का तार बना होता है। तो फ्यूज का तार जो है वो शीशा और टीन का बना होता है जिसका प्रतिरोध उच्च होता है और गलनांक निम्न होता है। हमारा अगला प्रश्न है कहा जा रहा है ACT। जी हाँ, तो ACTH। जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा मैं यहाँ पे हिंदी में लिख देता हूँ, इंग्लिश में लिख लेता हूँ ACTH। जी हाँ, तो ACTH हार्मोन स्रावित होता है। तो कहाँ से स्रावित होता है? तो आपको पीयूष ग्रंथि से होता है। पीयूष ग्रंथि को आपको पिट्यूटरी ग्रंथि या फिर मास्टर ग्लैंड के रूप में भी जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कहा जा रहा है चुंबकीय पदार्थ जो जी हाँ, तो चुंबकीय पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र के दृढ़तर हिस्से से दुर्बल हिस्से में गतिमान होती है वह क्या कहलाता है? तो प्रतिचुंबकीय कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न कहा जा रहा है साबुनीकरण एक प्रक्रिया है। जी हाँ, तो साबुनीकरण एक प्रक्रिया जिसके द्वारा क्या होता है? तो साबुनीकरण के द्वारा जो है वो साबुन बनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है पेयजल में। जी हाँ, तो पेयजल में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का होना एक संकेत है। तो बैक्टीरियाई प्रादुर्भाव। जी हाँ, तो बैक्टीरियाई प्रादुर्भाव का होना एक संकेत है। तो बढ़ेंगे इस वीडियो को सबसे लास्ट क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है ट्राइग्लिसराइड। जी हाँ, तो ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो ट्राइग्लिसराइड जो है वो एक वसा है। जी हाँ, तो ट्राइग्लिसराइड जो है वो एक वसा है। तो दोस्तों आप लोग बताइए कि आप लोगों को जो है वो सेट नंबर, जी हाँ, तो मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर जो है आप लोगों को ये आपका 7 कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। और जिन लोगों ने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ साथ बगल वाले बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे आप लोगों को मिल सके। और दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद कोई सूचना सुझाव या फिर शिकायत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कर सकते हैं। आज के वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्द ही मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 8 के साथ। तब तक के लिए इतना ही।